मेरे पूरे सोशल मीडिया को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने देने जा रही हूँ और शनि का गोचर हमारा हो चुका है और शनि के गोचर के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। 4 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और जो बड़े राशि फल हम जो देते हैं, जैसे वार्षिक राशिफल हमने जो दिया है, वो जो बड़ा राशिफल है वो 4 बड़े ग्रहों पर आधारित रहता है। वो ये 4 बड़े ग्रह हैं शनि, गुरु, राहु और केतु। राहु केतु को हम छाया ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। मेन 7 ग्रह होते हैं, परंतु राहु केतु का अपना प्रभाव जीवन पर हमारे बहुत गहरा होता है, छाया ग्रह होते हुए भी। इसके अलावा शनि ग्रह जो कि ग्रहों में सबसे धीरे चलते हैं, सबसे लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, उसका राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में यानी इस साल सबसे पहले होने जा रहा है और वो 29 मार्च को होने वाला है। पर उसके पश्चात जो सबसे धीमी गति में चलते हैं वे हैं देव गुरु बृहस्पति, और देवताओं के ये गुरु हैं, तो आप समझ लीजिए इनका स्वभाव कैसा होगा। साल में दूसरा बड़ा राशि परिवर्तन देव गुरु बृहस्पति का रहेगा। 14 मई को बुधवार रात्रि 11:20 पर देव गुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ से बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग देव गुरु बृहस्पति 1 साल एक राशि में विराजमान रहते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति जैसा कि गुरु हैं, सभी के गुरु के रूप में जाने जाते हैं, वैसा ही इनका स्वभाव है। ये ज्ञान प्रदाता ग्रह है, वैवाहिक जीवन से संबंधित ग्रह भी ये माने जाते हैं और सबसे मेनली संतान से संबंधित इस ग्रह को प्रमुख रूप से देखा जाता है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियां बहुत ही शुभ होती हैं और ये पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जिस भाव को देखते हैं उस भाव के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति जिस स्थान में बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं। थोड़ा सा उस स्थान से संबंधित कठिनाइयां हमें देखने को मिलती है, कुछ चैलेंजेस लेकर आते हैं, हमें टेस्ट करने का काम करते हैं। देव गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और धनु उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, मीन उनकी गौण राशि के रूप में देखी जाती है। वहीं देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के परिणाम देते हैं। देव गुरु बृहस्पति जो भी कार्य करते हैं उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं कि नीच के होकर भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं कि जिनके साथ अगर कोई भी ग्रह बैठ जाए, चाहे वो क्रूर ग्रह हो और चाहे वो सौम्य ग्रह हो, वो अपने परिणामों को थोड़ा सा सही ही रखते हैं। यानी अगर क्रूर ग्रह है तो उसके भी परिणामों को थोड़ा स्लो कर देते हैं, यानी उसके दुष्परिणाम स्लो हो जाते हैं। और अच्छे ग्रह हैं तो वो देवगुरु बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन करके अच्छे अपने रिजल्ट को बढ़ा देते हैं। ये इस तरह के ग्रह माने गए हैं। अब ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है शनि के राशि परिवर्तन के पश्चात, और साल का ये दूसरा बड़ा राशि परिवर्तन भी मैं आपको कहूंगी। सभी 12 राशियों पर इसके बहुत गहरे प्रभाव पड़ेंगे और देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर को वे पुनः मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे। यानी यहां पर देव गुरु बृहस्पति के रिजल्ट थोड़े समय के लिए और प्रभावित होंगे। कर्क में वे उच्च के परिणाम देते हैं तो रिजल्ट इफेक्ट होंगे और वापस 5 दिसंबर को वे मिथुन राशि में जब वक्री होंगे तब भी परिणामों में कुछ फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये एक बात आपको और बता दूं कि जब कोई सौम्य ग्रह वक्री होता है तो वह धीरे ही सही पर अच्छे परिणाम देता है,
परंतु यदि क्रूर ग्रह कोई वक्री हो जाता है तो उसके परिणाम थोड़े से और नेगेटिव हमें मिलते हैं। वक्री होना यानी उल्टा चलना, पश्चगामी चलना, पश्चगामी हो जाना, ये स्थिति वक्री की डेफिनेशन है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर ली है, तो सीधा पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं मेष राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति के गोचर के परिणाम, जो गोचर होने जा रहा है 14 मई को। अब यहां पर मेष राशि वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस से आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे और थर्ड हाउस में जाकर बैठेंगे और वहां पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ही पहुंचेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, उनकी सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर और नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी। अब मोटे मोटे तौर पर आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताऊं कि जहां बैठते हैं उसको थोड़ा सा स्थान हानि करते हैं, यानी वहां चैलेंजेस उत्पन्न करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो थर्ड हाउस होता है पैतृक संपत्ति का, थर्ड हाउस होता है आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का, और थर्ड हाउस होता है आपकी जिज्ञासाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, आपकी हॉबीज का, रोजमर्रा के काम का, अपॉर्चुनिटी का, आपकी एनर्जी लेवल का। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति इन सब चीजों को प्रभावित करेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़े से फ्लक्चुएशन से भरे रह सकते हैं। वहीं आपको दूसरा ध्यान क्या रखना है कि पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद बहुत ज्यादा गहरे ना हो जाए। तो देवगुरु बृहस्पति हमेशा कोशिश करते हैं कि बातचीत का रास्ता निकले और देवगुरु बृहस्पति उस व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हैं। तो यहां पर आपको मैच्योरिटी दिखाते हुए कोई भी बड़ा से बड़ा विवाद हो तो उसका बातचीत का रास्ता निकालना है, बीच का जो मार्ग होता है वो निकालने की कोशिश करनी है। इस समय आपको कोई भी नेगेटिविटी के साथ में आगे नहीं बढ़ना है। आपको कोई भी रिजल्ट अगर प्रॉपर चाहिए तो सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन लेकर जल्दी से रिएक्शन नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं आपको नेगेटिव कंट्रोवर्सी से भी बचना है। सोशल मीडिया पर आपने कुछ, आपके अंदर आर्ट है, कला है, आपने अपनी कला को उजागर कर दिया, पर आपने कुछ नेगेटिव तरीके से अपनी कला को उजागर किया तो वो आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी कर देगी। इसीलिए इस मामले में भी सावधान रहें। जो मेष राशि के पॉलिटिशियन हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, इसीलिए आपको कोई भी फालतू की बयानबाजी से भी बचना चाहिए। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां हमेशा शुभ होती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां पड़ रही है उसका आप पूरा और प्रॉपर लाभ उठाएं। बीच में एक टाइम पीरियड आ रहा है जो कि मैंने आपको बताया 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का, जब देवगुरु बृहस्पति जो मिथुन राशि में बैठे अपने से एक राशि आगे चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपके अटके हुए काम होंगे। जो कोई नेगेटिव कंट्रोवर्सी है उसमें आपको क्लीन चिट मिल सकती है, आपका अटका हुआ प्रमोशन आपको मिल सकता है, मन चाहे ट्रांसफर मिल सकती है, कोई घर का अटका हुआ सौदा था तो वो आपका कंप्लीट हो सकता है। वहीं इस समय आप कुछ बड़े और पॉजिटिव डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो ये आपके लिए टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पर आए जो कि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। यहां पर 7th हाउस पर जो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि है, उस वजह से विवाह से संबंधित अगर कोई भी कंफ्यूजन था, मैरिज में लेकर कोई कंफ्यूजन, या आप अगर कोई लव रिलेशनशिप में और अपने घर वालों को अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं कि ये मेरा पार्टनर है, तो अब इस साल आप ये कह सकेंगे। लव रिलेशनशिप में आप अपने लवमेट को प्रपोज कर सकते हैं। इस साल विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। शादी से संबंधित आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। वहीं बिजनेस क्लास लोग अगर कुछ इनोवेटिव आइडियाज पर काम करना चाहते थे और कुछ न कुछ अटकाव
आ रहा था, तो वो अटकाव खत्म हो जाएगा और आप अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि पर आते हैं, जो कि आपके नवम भाव, जो कि हम कहते हैं लक का स्थान, भाग्य का स्थान, उस पर पड़ेगी, तो यहां पर आपके भाग्य को बढ़ाएगी। वहीं अगर आपने कोई ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो उन इन्वेस्टमेंट में भी आपको अच्छा बूम देखने को मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये स्थान धर्म कर्म के कार्यों का भी है, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करने का भी है। ये स्थान आध्यात्मिकता का भी है। तो इस समय आप अपने पितरेश्वरों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे और उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रथम देव होते हैं वो। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो कैसी भी कठिनाई से हम आगे निकल जाते हैं, उसे पार कर लेते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी। कुछ धार्मिक नॉवेल्स पढ़ना, कुछ धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बनना, या फिर अपने घर में कोई बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट करवाना, ऐसी कुछ स्थितियां देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में लेकर आएंगे और ये बहुत पॉजिटिव रहेगी। इस समय आप जन कल्याण, मानव सेवा जैसे कार्यों में भी संलग्न रहेंगे। वहीं आपके जितने भी पेंडिंग काम हैं वो फटाफट से इस साल पूरे हो जाएंगे। और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप सेट करना चाहते हैं, तो उसकी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको इस साल मिलेगी। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं, उनके मन चाहे कॉलेज आपको प्राप्त हो जाएंगे। जो टारगेट आपने अपने माइंड में सेट कर रखे कि मेरे को आगे ये करना है, तो उसकी तरफ आपको कई तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई देगी और आप उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छे और बेटर अपॉर्चुनिटी और अपने गोल को अचीव करने का रहेगा। अब गुरु की नवम दृष्टि पर आए, जो कि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जो कि ओवरऑल आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी। यहां पर आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा, वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, बड़े भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे और ज्यादा बॉन्डिंग बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपने काम को भी बढ़ा सकते हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस की नई ब्रांच खोल सकते हैं, और जो जॉब कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग इस साल बनते हुए दिखाई देंगे। यानी बेटर अपॉर्चुनिटी से भरा ये समय आपके लिए रहेगा। तो जो मैंने आपको सावधानियां बताई, उस सावधानियों के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। और जो अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आने वाली है, उस अपॉर्चुनिटीज पर अभी से काम करना शुरू कीजिए, अभी से प्लानिंग करना शुरू कीजिए। ये वीडियोस केवल इसीलिए आपको दिए जाते हैं ताकि आप पहले से उस ग्रह के राशि परिवर्तन के पहले से आप उस वीडियो को देखकर, ध्यान में रखकर अपने जीवन में सावधानी और अपॉर्चुनिटीज के साथ, प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ें, ताकि उसके जो अच्छे परिणाम हैं उनको आप ग्रैब कर सकें और जो नेगेटिव रिजल्ट है उसके लिए आप सतर्क हो सकें। अब कुछ उपाय भी आपको करने चाहिए जिससे आप अपने गुरु के पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं और जो नेगेटिव इफेक्ट है उनको थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गुरुवार के दिन अपने छोटे भाई बहनों को घर पे खाने पर बुलाना है और कोशिश करें उनको पीला भोजन करवाएं, जिससे उनके साथ आपके जो संबंध है वो और अधिक बेहतर होंगे। गुरुवार के दिन आप गाय को आटे में हल्दी मिलाकर उसकी रोटी बनाकर उसमें चने की दाल भिगी हुई होनी चाहिए, वो डालकर आप उसको खिलाएं। गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। और अगर आपके घर में कोई केले का पौधा नहीं है तो एक केले का पौधा जरूर लगाएं। और अगर केले का पौधा ऑलरेडी है तो उसके नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं और उसके केले के पौधे के चारों तरफ आप जो रक्षा सूत्र होता है, मौली होती है, उसकी 3 बार लपेटकर उस मौली को जरूर बांधें। ये कार्य आपको प्रत्येक गुरुवार के से गुरुवार करना है और पहले लगी मौली को हटा दें और नई मौली लगा दें। ये कुछ उपाय हैं जो कि मेष राशि वालों को करने चाहिए, जिससे गुरु के और बेहतर और पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त हो सके। और ये जो गुरु का ट्रांजैक्शन है उसका डेफिनेटली आप फायदा अच्छे से उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया पर उसे जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका, अपने बर्थ चार्ट को ध्यान में रखते हुए, गुरु के ट्रांजैक्शन, शनि के ट्रांजैक्शन, राहु केतु के ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर के बारे में कुछ आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं,
जिसके आंसर आप प्राप्त करना चाहते हैं या सही रेमेडीज से अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।